जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो पिछले क्लास में हमने कक्षा 10 त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो पार्ट 1 में, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको आप पहले देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पार्ट 2 ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भूमि के एक बिंदु से मीनार है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई मीनार है, ये वाला AB मान लेते हैं कोई एक मीनार है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भाई भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु मान लेते हैं ऐसे, भूमि के पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अब 30 मीटर की दूरी पर चाहे आप इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी पे यहाँ पे चले गए, 30 मीटर की दूरी मान लेते हैं यहाँ सी पॉइंट पे चले गए। ये दूरी कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर है और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर यही होगा। उन्नयन कोण की बात करेगा तो हमेशा हमने बताया था कि नीचे कोण बनेगा। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? ये 30 अंश दे रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे ये, मीनार की ऊंचाई मान लेंगे ये। अब यहाँ से सबसे पहले इसको लिख दीजिए कि माना, सॉल्यूशन आप इसको करेंगे तो माना AB एक मीनार है, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। अब यहां से आपको AC बराबर 30 मीटर दिया गया है और कोण BCA बराबर 30 अंश दे दिया। अब हमको h का मान निकालना है, h की वैल्यू निकालना है, ध्यान देंगे, आवाज ना करेंगे। अब यहाँ से h का मान निकालना है तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे भाई, इसके लिए, इस एंगल के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार जब भी आएगा तो tan लगाएंगे, लंब और आधार पूरी नहीं तो tan लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हम tan लगा देंगे। तो tan 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। तो tan 30 बराबर लंब, तो लंब आपका h हो जाएगा, आधार क्या होगा? AC 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 का मान 1/√3 हो बराबर ये 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा 30 को यहाँ भेज देंगे, 30/√3। यही हमारा आंसर होगा। या तो हर का परिमीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू √3, यहाँ से क्या आएगा? 30√3 आ जाएगा और √3 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 3 से 30 कट जाएगा, 3 तो h बराबर आएगा 10√3। तो 10√3। अब तक मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 10√3 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो √3 का मान 1.732 भी रख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हमारा आंसर वो भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण क्या? 45 अंश है। टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, 7 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए। 7 मीटर ऊंचा मान लेते हैं, ये 7 मीटर ऊंचा भवन।
ये क्या भवन है, यहाँ से हमने बता दिया। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसकी जो हाइट है कितनी है, ये 7 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे ये 7 मीटर, यहाँ पर ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसकी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 7। तो यहाँ से और अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसका शिखर पॉइंट ये होगा। मान लेते ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी क्या होगा, इसका शिखर पॉइंट के एक केबल टावर। अब यहाँ टावर और भवन को देखेंगे तो टावर और भवन में क्या होगा, टावर और भवन में टावर ऊंचा रहेगा भाई भवन से। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, अब टावर क्या है, कहीं बगल में है भाई। क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। तो टावर क्या घर पे तो होगा नहीं टावर, तो या तो टावर इधर होगा या तो टावर इधर होगा। तो टावर मान लेते हैं कि टावर कहाँ है, यहाँ पर है। मान लेते हैं कि टावर यहाँ पर, ये मान लेते हैं सीडी क्या है, एक टावर है। आवाज़ ना करें। अब यहाँ से टावर हमेशा बड़ा होगा भाई घर से, भाई टावर हमेशा बड़ा होगा घर से, क्योंकि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर क्या है बोलो, भवन का शिखर यही तो है, बोलो यही भवन का शिखर ये है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर जो है देखिए, इसका शिखर ये और इसका शिखर ये। यहाँ से कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर ये हो जाएगा और भवन का शिखर ये हो जाएगा। तो इससे जो उन्नयन कोण बनना है ये बन जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो इसकी जो आधार रेखा होगी, इसकी आधार रेखा ये होगी, इसकी आधार रेखा ये होगी 60 अंश। तो इसकी आधार रेखा ये हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना है, 60 अंश, ये कितना 60 अंश। अब उसके बाद कह रहा तथा और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश से पाद का आधार की बात कर रहा है। तो यहाँ से इसके आधार का अनुमान कोण ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये वाला। तो ये इसको मिला देंगे यहाँ से, इसकी आधार रेखा ये हो जाएगी। तो ये कितना है, 4। आधार का अनुमान कोण कह रहा है, तो अनुमान कोण का मतलब यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे जो है तो यहाँ से देख रहा है अनुमान कोण बन रहा है। तो इसकी आधार रेखा ये हो जाएगी, ये वाली जो आधार रेखा होगी ये। तो ये पूरा जो है 45 डिग्री है। मान लेते ABCD, तो ये वाला पूरा कोण 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। क्योंकि क्या हम जानते हैं, कोई दो रेखाओं को, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ये दो समांतर रेखाएं होंगी, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा क्या होगी, इसके समांतर होगी। तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा 45 ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब यहाँ से तो फिर कह रहा है कि टावर की ऊंचाई निकालिए। तो टावर की ऊंचाई नहीं पता है, तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई होगी। टावर की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ से देखिए, अब ये हमको टावर की ऊंचाई निकालना, तो ये वाला कैसे किस तरीके से निकालेंगे। तो ये पूरा 7 है, तो ये भी तो पूरा 7 होगा भाई। एक आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो कितना होगी, 7 होगी, क्योंकि भाई इसके सामने वाली साइड है 7। अब यहाँ से कह दूँ टोटल दूरी h है, सीढ़ी की जो ऊंचाई है कितनी है, h है। अब ये दूरी 7 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी जी, मतलब कहने का ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी वो, टोटल दूरी h, ये दूरी 7, तो ये कितना होगा, h-7 होगा ना भाई, h-7 होगा। तो ये दूरी कितनी होगी, h-7 होगा, h-7। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार भाई इन दोनों में रिलेशन, इससे ये और ये। अब ये वाली दूरी नहीं पता है, तो मान लेंगे AC का मान लीजिए AC कितना x है। अब AC x है, तो ये ABCD मान लेते हैं E पॉइंट है, तो BE भी क्या होगा, x होगा। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, x होगा, ये वाला पॉइंट भी x हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
हमको टावर की ऊंचाई निकालना, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में या तो लगा दीजिए चाहे इस ट्राइंगल में लगा दीजिए, बोलिए नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसके बारे में, मान लेंगे माना ए बी क्या है, ए बी एक भवन है, माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, 7 मीटर, तथा सीडी क्या है जी, सीडी एक टावर है, सीडी एक टावर है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से लिख देंगे कोण ई डी ए, कोण ई डी ए बराबर क्या होगा, डी ए सी, बराबर कोण डी ए सी। ये 45 होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर। बीई जो होगा AC के बराबर होगा, बीई बराबर AC बराबर, हमने x माना है, बी जो AC के बराबर x मान लिया, और जो है AB बराबर क्या होगा, CE होगा, AB बराबर CE बराबर 7 मीटर होगा। ये हमने लिख दिया फिगर के बारे में। अब यहाँ से लिख दिया भाई, अगर ये पूरा एच है तो ये H-7 होगा, तो यहाँ से एक बार हम त्रिभुज इसमें लगा देंगे ACD, त्रिभुज ACD में ध्यान देंगे जी, बोलिए नहीं, इसके लिए ये लंब और ये आधार, तो जब भी लंब और आधार में हम लगा सकते हैं, तो या तो भाई त्रिकोणमिति जो अनुपात है, या तो tan लगाएंगे या तो काट लगाएंगे, तो tan लगा देंगे, तो tan 45, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब ये है आपका h, लंब क्या है tan 45 के लिए, tan 45 के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी h है ना, तो h और बटे आधार कितना है, x है भाई। तो tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बराबर h बटे x। यहाँ से हमको दो चर राशियाँ भाई x और h, तो दो समीकरण चाहिए फिर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर h आएगा, एक रिलेशन यहाँ से स्थापित हो गया, x जो होगा वो h के बराबर होगा। अब हम इस त्रिभुज में लेंगे DBE, त्रिभुज DBE में अब हम लगा देंगे क्या, tan 60, क्योंकि इसके लिए लंब और ये आधार, तो tan 60 लगा देंगे। तो tan 60 के लिए लंब कितना है बोलो, tan 60 के लिए लंब यही तो है, बोलो इतना DE, H-7 है। आधार कितना है भाई, लंब बटे आधार इतना ही है भाई, BE का मतलब है। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर H-7 बटे x। अब हम क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है h की वैल्यू, तो x के, इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो x के स्थान पे h तो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, x के स्थान पे h लिख सकते हैं, तो √3 बराबर H-7 और बटे x के स्थान पे h लिख देंगे। कैसे, हम समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि हमको h का मान निकालना है, तो x के स्थान पे h रखेंगे। अब इस ये जो समीकरण है सब h में हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, यहाँ √3h आ जाएगा, √3h बराबर H-7। अब ये क्या करेंगे, -7 को या तो हम ऐसे कर दें कि √3h को उधर लेके चले जाएं, h पहले से है, h माइनस √3h बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भाई यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, √3h को उधर लेके चले जाएंगे, तो h माइनस √3h बराबर कितना, ये -7 इधर आया तो 7, तो h कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस √3 आएगा और बराबर 7, h बराबर ये पूरा गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग होगा, तो 7/1 माइनस √3 आ जाएगा। ये भी है तो ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस √3 है तो ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 1 प्लस √3 से गुणा कर देंगे, 1 प्लस √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7
इंटू 1 प्लस रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ से फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ से क्या आएगा, h बराबर 7 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, 1 में से 3 गया -2। अब यहाँ से अगर वैल्यू हम रूट 3 का मान रख सकते हैं, यहाँ पर रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, और प्लस क्या है 1 है। तो क्या देख रहे हैं, तो 7 इंटू अगर एक में 1.732 अगर ऐड करेंगे तो भाई एक और एक कितना हो जाएगा, 2.732, और बटे कितना -2, तो 2 यहाँ माइनस लगा देंगे ये ऊपर। अब यहाँ से अगर भाग दे दें तो 2 एक अन्य 2, यहाँ से 2 एक अन्य 2 आ जाएगा। दशमलव के बाद वाली संख्या उतर रही है, 2 3 6 और 1 3 2 6 12, 2 एक अन्य 2, 7 गुणे इतना आया, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या देख रहे हैं, 7 एक अन्य 7, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25 के 5 हासिल 2, और 7 एक अन्य 7 2 9। ठीक है, h बराबर, अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 9.5 आया, लेकिन माइनस में 2 एक अन्य 2, यहाँ गलत हो गया, 2 एक अन्य 2 और 2 3 6, 1 और 3 मिलके 13, तो 2 6 12, 1 बचा और 2 मिलके 12, फिर 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, 42 के 2 हासिल 4, और 7 6 42, 42 4 46, 46 के 6 हासिल 4, और 7 3 21 4 25, 25 के 5 हासिल 2, 7 के 7 2। अब ये माइनस में आया, तो जब भी ये ऊंचाई कभी भी माइनस में आएगा तो हम प्लस में रखें, क्योंकि ऊंचाई भाई टावर की ऊंचाई माइनस में हो नहीं सकती। तो यहाँ पर h बराबर कितना आएगा, 9.562 मीटर। ये हमारा आंसर होगा कि जो मीनार की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 9.562 मीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से भाई फिगर के माध्यम से क्या बताया था कि 7 मीटर ऊंचा भवन एक हमने बना लिया, एक शिखर से केबल टावर है। अब यहाँ क्लियर नहीं किया भाई केबल टावर छोटा है कि क्या है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो केबल टावर हमने यहाँ से बना दिया। कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कह रहा, भवन के शिखर, तो भवन भाई यही था, भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर ये वाला को मिला दीजिए, उसका उन्नयन कोण कितना 60 है, तो यहाँ से मिलाओगे तो इसकी आधार रेखा ये होगी, ये 60 अंश हो गया। और कह रहा है इसके पाद का उन्नमन कोण, मतलब पैर का ये वाला आधार का उन्नमन कोण और 45 अंश है, तो यहाँ से यहाँ का मतलब ये यहाँ से देख रहा है, यहाँ अवनमन कोण बन रहा है, तो यहाँ से देखे अवनमन कोण के केस में ये वाली आधार रेखा हो जाएगी, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, पूरी दूरी h है, तो यहाँ तक 7 है, तो ये क्या होगी, h - 7 होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें tan लगा देना, एक बार इसमें tan लगा देना, तो यहाँ से x और h में 2 समीकरण मिल जाएंगे, दोनों को हल करके हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। कभी कभी x का मान भी पूछा जाता है, तो फिर यहाँ से कह दिया जाए कि भाई x की वैल्यू कितना होगी, कि मतलब टावर से भवन की दूरी कितना है, तो कितनी होगी, सेम टू सेम भाई h बराबर x आया था, तो टावर से भवन की दूरी भी उतनी होगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9.562 मीटर। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, बोलो ना, और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई क्या की है, तो देखेंगे इसमें भी क्या है, मीनार है और भवन है। तो मीनार और भवन के केस में क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन है, तो एक मीनार है और एक भवन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक भवन है और एक मीनार है। भाई मीनार और भवन को रिलेट किया जाए, ध्यान दें, मीनार और भवन को रिलेट किया जाए तो मीनार लंबा होगा और भवन क्या होगा, छोटा होगा ना। भाई एक मीनार और एक भवन है, तो मान लिया जाए ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और ये क्या है, भवन है, ये आपका भवन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार बिंदु से, देखो इधर मीनार का आधार बिंदु क्या होगा बोलो, मान लिया जाए ये A, ये B और ये C है और ये D। तो मीनार का आधार बिंदु क्या, मीनार के आधार बिंदु से, तो आधार बिंदु मीनार का यही तो होगा, मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर, अच्छा मीनार का ही होगा आधार बिंदु,
मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर क्या होगा बोलो? भवन का शिखर यही तो होगा, मीनार के आधार बिंदु से और एक भवन के शिखर, मतलब ये का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। इसका मतलब इसको मिला दीजिए। अब इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, तो क्या करें? तो यहाँ से देख रहा है नीचे, यहाँ से देख रहा है ये, तो इसकी जो आधार रेखा होगी यही तो होगी। ये वाला जो कोण है कितना है? 30 अंश। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। अब क्या कह रहा है? और भवन के आधार बिंदु से, भाई भवन का आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का आधार बिंदु ये है, तो मीनार का शिखर ये है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब ये और ये, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से। मान लेते ये पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भवन के आधार बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो ये 60 अंश आपका दिया गया। अब क्या कह रहा है इसमें? तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ध्यान दें, तो मीनार की ऊंचाई का मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है 50 मीटर दे। अच्छा, ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। ये वाली जो ऊंचाई है ये आपका 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई नहीं, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रहा है, तो कह रहा भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? h मान लीजिए, मान लीजिए h मीटर होगी। बोलो नहीं। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, अब हमको ये दिया है, ये h का मान निकालना है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ से भाई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, तो इस केस में 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये भी समकोण त्रिभुज। भाई बिल्डिंग जो है सीधा बनेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो आपको फिर लिख देना है, इस तरीके से आपको लिख देना है कि माना ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा CD एक, नहीं उल्टा बोले, माना ये भी एक क्या भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, तथा CD क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। कोण DAC बराबर 60 अंश दिया हुआ है। कोण जो है यहाँ पर क्या है? मतलब AB बराबर h हमने मान लिया है, और DAC, कोण DAC बराबर 60 अंश दे दिया है। तो भाई DAC, और यहाँ से क्या? BCA, कोण BCA बराबर 30 अंश है, और CD बराबर 50। बोलिए, CD बराबर 50। अब क्या करना है जी? देखेंगे, भवन की ऊंचाई निकालना है ना जी। तो भवन की ऊंचाई निकालना, तो सबसे, बोलो ना, भवन की ऊंचाई निकालना सबसे पहले क्या करेंगे भाई? चाहे इस त्रिभुज में और चाहे इस त्रिभुज में ले लेंगे tan। तो यहाँ से मान लेते हैं त्रिभुज, इसकी बात करें ABC में, त्रिभुज ABC में लगाएंगे। अब यहाँ ADC के, इसके लिए ये लंब है और इसके लिए ये आधार है। ये आधार नहीं पता है, इस आधार को मान लीजिए क्या? x। इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको दर्शा देंगे, AC बराबर क्या मान लिए? x मान लीजिए। ठीक है, तो ADC में हम क्या लगाएंगे? tan। इसके लिए लंब और ये आधार होगा, तो tan 60 लगा देंगे। tan 60, तो tan 60 बराबर क्या होगा? लंब कितना है? 50। आधार कितना है? x होगा, तो tan 60 का मान कितना होगा? √3 बराबर 50/x। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 50/√3, ये आ गया। अब या तो थोड़ा सा इसको और हल कर लीजिए। x बराबर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 50√3 हो जाएगा, और √3 मिलकर बटे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में जाएंगे ABC में, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में ध्यान दें भाई, tan लेंगे यहाँ से, या इसके लिए ये लंब और ये आधार, तो tan 30 लेंगे। tan 30 बराबर क्या होगा? इसके लिए ये लंब होगा h, आधार क्या होगा? x। तो tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 बराबर h/x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा √3। अब हमको देखेंगे क्या निकालना है, h का मान निकालना। तो ये x के स्थान पे क्या करें, इतना रख सकते हैं, x के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, समीकरण नंबर ये x का मान ऐसे रख लीजिए, x बराबर क्या आएगा, x/√3। x बराबर x के स्थान पे इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। x की वैल्यू कितना दिया हुआ, 50√3/3। भाई x के स्थान पे इतना दिया है, इंटू √3 यहाँ पर रख दीजिए, ये वाली √3 हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से लिखा है, तो ये वाली √3 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर कितना आएगा, 50/3, या तो इसको दशमलव में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 16×48, 16 सही 2/3 मीटर, 16 सही 2/3 मीटर, या तो ऐसे कर 16.66667 मीटर होगा। ये मीनार की ऊंचाई होगी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 40√3 मीटर। इसको लगाएंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में लगा लेना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समस्या क्रिएट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको सूचित करेंगे और हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।